Today I'm here again with a new video, and in this video we will speak about conductance, specific conductivity, equivalent conductivity. So all these things we are going to discuss in this video. So I hope the previous videos must have helped you out. मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उन्होंने आपको जरूर हेल्प किया होगा, एंड आज देखते हैं क्या नया हम सीखते हैं. So number one is, first thing is conductance. Conductance क्या होता है? So the reciprocal of the electrical resistance, that is known as conductance. तो conductance क्या है? Electrical resistance का reciprocal. It is represented by G. हम इसे कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे. तो क्योंकि reciprocal है तो G will be equal to 1 upon R. तो R रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ओम में मेजर करते हैं तो इसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स. तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स. सेकेंड इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. इसका मतलब क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इन सिंपल कंडक्टिविटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा. हम इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर्मूला हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. बट रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल. अगर आपको कंडक्टर लें, उसका रेजिस्टेंस भी है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, उसकी लेंथ है, तो रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा आर ए अपॉन एल. हमने वापस से रेजिस्टिविटी में इन वैल्यूज को पुट किया तो 1 अपॉन आर ए. एल जो नीचे था ये ऊपर आ जाएगा. 1 अपॉन आर को सेपरेट कर दिया इंटू एल अपॉन ए. 1 अपॉन आर क्या था? ये था हमारे पास कंडक्टेंस. तो 1 अपॉन आर को हमने जी से रिप्लेस कर दिया इंटू एल अपॉन ए. तो दैट मीन कप्पा हो गया हमारे पास जी मल्टीप्लाई बाई एल अपॉन ए. तो ये हमारे पास की एक रिलेशन बन गई. एल अपॉन ए को हम सेल कांस्टेंट भी कहते हैं. एल अपॉन ए दिस इज नोन एज सेल कांस्टेंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी स्टार. हम इसको जी स्टार से रिप्रेजेंट भी करेंगे. सो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करें. द कंडक्टेंस of all the ion present in 1 centimeter cube of an electrolyte. That means अगर 1 centimeter cube of electrolyte के अंदर जितने भी ions हैं उनकी जो conductance होगी that will be specific conductivity. So this is all about the conductance and specific conductivity. Moving on next, this is equivalent conductivity. This is very important to understand. इसको बड़े ध्यान से समझना है. The equivalent conductivity of a solution at V dilation is defined as conductance of all the ions present in 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when the distance between the electrode is 1 centimeter and the area of electrode is so huge that whole of the solution is contained between the electrode. मतलब क्या होगा इसका? अगर हमने किसी भी एक सॉल्यूशन की अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो हम क्या देखते हैं? उसके अंदर जो हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके जितने भी आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टिविटी होगी कब? जबकि इलेक्ट्रॉड्स जो इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड जो उसके अंदर इलेक्ट्रोड यूज की गई हैं उनका एरिया इतना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है कि पूरा सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉड्स के बीच में ही रहेगा. तो उस कंडीशन में जो कंडक्टिविटी बनेगी दैट विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. दोबारा समझते हैं इसको कि जो कंडक्टर ऑफ आयंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस करेगा जो कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व था, जबकि इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे से और उन इलेक्ट्रॉड्स का एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है. इतना ज्यादा है कि सारे के सारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉड्स के बीच में ही रहेगा. So now from here we will see the relationship between specific conductivity and equivalent conductivity. That means इन दोनों में क्या रिलेशनशिप रहेगी. सपोज हम ले रहे हैं कि 1 centimeter cube of the solution contain 1 gram equivalent of the electrolyte. मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन 1 centimeter cube है और उसके अंदर कितना कंटेन है? 1 gram equivalent of electrolyte कंटेन करता है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. तो दैट मीन द कंडक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी.
तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है वो तो हो ही गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो ये उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हो गया। दैट मीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंडक्टेंस है उसकी वजह से आया, और 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी कंटेन करता है, तो ये उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि हम इसको अज्यूम करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने क्यूब बनाई है विच इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसका कंडक्टेंस जो भी होगा वो क्या होगा, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। बाय द डेफिनेशन कहती है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयंस की जो भी कंडक्टेंस होगी वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी, और उसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्ड है। ये इस डेफिनेशन से आता है कि उसके अंदर अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करता है तो वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो इस रिलेशन से क्या होता है, दोनों चीज आपस में इक्वल हो जाएंगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सेम एग्जांपल लेते हैं हम, if 4 centimeter cube of the solution contain 1 gram equivalent of the electrolyte, तो यहां से क्या हो जाएगा, so conductance of this solution will be equivalent conductivity। क्यों? क्योंकि 4 centimeter cube solution 1 gram equivalent of electrolyte देना है, तो ये तो उसका equivalent conductivity हो ही गया है। But this time 4 cubes of 1 centimeter each are involved। मतलब क्या है, 4 centimeter जो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ले रखी है इसके अंदर 4 क्यूब है, 1 ईच, 1 सेंटीमीटर की ईच क्यूब है। तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल, सेकंड वाली भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। इसका मतलब क्या हो गया है कि इस बार जो मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ रही है उसके पास 4 क्यूब है 1 सेंटीमीटर ईच की। तो जब 1 सेंटीमीटर ईच था तो उसके डायरेक्ट इक्वल हो गई थी, लेकिन जब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है इससे पहले 4 आ गए, दैट मीन ऐसी 4 क्यूब्स है, तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इनटू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अगर हम इसकी रिलेशनशिप देखें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी। वी क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन व्हिच 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो V हमने वॉल्यूम ली है, ये रिलेशनशिप बनी है, यहीं से आई है, जैसे यहाँ पे था 4 टाइम्स इनटू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो ये जो V है ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है जिसके इक्विवेलेंट वो होगा। तो V यहाँ पे हमने क्या लिया, वॉल्यूम which contain 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in V centimeter cube। तो V सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है तो हमने उसकी वॉल्यूम को V मान लिया है। बट इन केस if the concentration of the solution has C gram equivalent per liter, इसका मतलब क्या है, अगर C ग्राम equivalent electrolyte dissolve है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि 1 लीटर में कितनी 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर इस बार 1 ना होकर C ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगी, क्योंकि हम निकालना है इस बार लीटर के अकॉर्डिंग, तो 1000 अपॉन C। C क्या है यहाँ पर, C ग्राम इक्विवेलेंट, वो कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो सकता है। तो वापस से इस वैल्यू को रिलेशन में पुट करेंगे हम, तो कप्पा, क्योंकि इस बार हम C कंसंट्रेशन पे चेक कर रहे हैं तो Kc हो जाएगा ये, इनटू वॉल्यूम चेंज होएगा 1000 अपॉन C इक्विवेलेंट, दैट मीन C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी यही होती है इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसलिए C इक्विवेलेंट हमारा नॉर्मेलिटी में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन बन जाएगी Kc इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम इनवर्स तो आया हमारे पास कहां से, Kc की अगर हम वैल्यू चेक करें कप्पा की, ये हो जाएगा हमारे ओम इनवर्स, लेंथ हो जाएगी सेंटीमीटर में, तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर हो जाएगा एक बार जाके, तो सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स तो यहाँ से आएगा। जब हमने इसको ये सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब को कैंसिल करके सेंटीमीटर स्क्वायर बना देगा, एंड ये हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम इनवर्स को हम सेमेन भी बोलते हैं, ओम इनवर्स को हम सेमेन भी बोलते हैं, SEIMEN। तो इसलिए ये हमारा सेमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स भी इसकी यूनिट हो सकती है।
एक बार मैं भी आपको और दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ रिलेशनशिप के बारे में, इस अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है। हम देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले तो हमें समझना है ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या थी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखिए, अगर ये क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन ही है, तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम इक्विवेलेंट को टेक करता है, ले रखा है, तो दैट मीन वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बट अगर हम 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कहें, उसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है, तो दैट मीन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अगर इसके अंदर है, तो इनकी जो कंडक्टेंस होगी इस सॉल्यूशन की वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो होगी, क्योंकि इसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। बट हमें देखना है कि इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है। लेकिन इस बार क्या है कि ये 4 क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब ईच, 4 क्यूब्स हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ईच की। तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब ईच किसकी, उनकी कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। तो दैट मीन 4 क्यूब इस बार 1 ग्राम को इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। तो दैट मीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। और यहां से क्वेश्चन बन जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी। वी कोई वॉल्यूम है, कौन सी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। दैट मीन 1 ग्राम इक्विवेलेंट V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। लेकिन इन केस अगर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन उसके अंदर C ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अगर हो जाए पर लीटर, C ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पर लीटर अगर हो जाता है, तो दैट मीन उसकी वॉल्यूम बन जाएगी, पर लीटर की बात है 1000 अपॉन C ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन C हो जाएगी। तो ये वॉल्यूम हमारी इसमें चेंज हो जाएगी। वापस से इस रिलेशन में रखते हैं 1000 अपॉन C इक्विवेलेंट, Kc हो गया क्योंकि हम C ग्राम इक्विवेलेंट पर चेक कर रहे हैं। तो C इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इक्विवेलेंट वेट को अगर हम पर लीटर पे निकालते हैं उसे हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो इसलिए C इक्विवेलेंट हमारा नॉर्मेलिटी में चेंज हो जाएगा। तो फाइनल रिलेशन जाएगी Kc इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और इनकी फिर हमने यहाँ पे यूनिट्स देख ली हैं, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स और सेम। सो नाउ नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डेफिनेशन में बहुत माइनर सही चेंज है कि इसमें जो हमारी डेफिनेशन है इसमें आता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और मोलर कंडक्टिविटी में आता है 1 ग्राम मोलर। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। बाय द डेफिनेशन अब इसको पढ़ते हैं। Molar conductivity of a solution at V dilution may be defined as conductance of all the ion present in 1 gram molar of an electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when the electrodes are at a distance of 1 centimeter and area cross section of electrode is so huge that whole of the solution is contained between the electrodes. तो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डेफिनेशन में तो इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम ही है बिल्कुल। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसमें आता है एंड इसमें आता है 1 ग्राम मोलर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगर इसका फॉर्मूला भी देखें हम, सेम इसी तरह से इसकी रिलेशनशिप्स होती हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड मोलर आ गया तो मोलैरिटी हो गया, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट है दैट मीन इक्विवेलेंट वर्ड आ गया तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी हो गया। तो हेयर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, अगर हम इसकी यूनिट्स को देखें तो यूनिट्स में क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स था क्योंकि नॉर्मेलिटी थी, यहाँ पे मोलैरिटी है तो दिस विल बी मोल इनवर्स। और इन टर्म ऑफ सेवन, ओम इनवर्स को हम सेवन बोलते हैं, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आई होप अभी जो चीजें हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब आपको काफी हेल्प हुआ होगा इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में। आपके डाउट्स काफी क्लियर होंगे। इन माय न्यू वीडियो जो मैं अभी करूंगा उसमें हम अभी देखेंगे कि हम इन रिलेशंस को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस।
थैंक यू।